ज्ञान दे, हम करें आराधना। आप सभी को नमस्कार। स्वामी जी के इस आत्मज्ञान निरूपण पे दूसरे प्रवचन के पुष्प पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वापस एक बार नम्र निवेदन करता हूं, अगर किसी के पास मोबाइल हो उनका आवाज़ बंद करें, वाइब्रेशन मोड में रखें, ताकि इस आत्मज्ञान निरूपण में कोई तरह की बाधा ना आए। ओम श्री गुरवे नमः। महाराज जी 5 नंबर का। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा पर निरूपण, लेखांक 5। गत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत या आत्मा का अभाव नहीं है और असत का यानी जगत का अस्तित्व नहीं है बताकर आत्म अनात्म वस्तु का परिचय करा दिया, और आगे असत पर नासतो विद्यते भाव, ना असत विद्यते भाव। जो असत है वह विद्यमान नहीं है, जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना अभावो विद्यते सदा। और जो सत है, जो सत्य है, उसका कहीं अभाव नहीं, वो हमेशा ही विद्यमान है। इस तरह हमने सुबह सत और असत का जो फर्क है, जो अंतर है, उसको हमने समझ लिया है। और यह सिद्धांत जो है, इसका बड़ा वैज्ञानिक परीक्षण भी देश विदेश में हुआ है। जो सिद्धांत हमारे परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया हुआ है। तो इस सत और असत का जो सिद्धांत है, उसको हम भली भांति जान लें और हम आगे बढ़े। और आगे असत पर सत की विशेषता बताने के हेतु कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता उसे अविनाशी कहते हैं। ऐसा विनाश रहित कौन है? अगर तू सोचता होगा तो तू उस आत्मा को जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। किस तरह यह जगत व्याप्त है? उसी तरह जैसे यह जगत आकाश से व्याप्त है। आत्मा से आकाश भी व्याप्त है और आकाश के भीतर का जगत भी व्याप्त है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह इसका अर्थ बताया। फिर एक शंका आई शिष्य की। वह पूछते हैं, स्वामी जी प्रणाम, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जो जगत असत और नाशवान बताया है वह सही है ऐसा मुझे नहीं लगता। भगवान की यह बात वैज्ञानिक नहीं है। किसी पदार्थ का नाश नहीं होता। ज्वलन आदि प्रक्रिया से पदार्थ का रूप और गुण बदल सकते हैं, किंतु समूल नाश किसी पदार्थ का नहीं हो सकता। जैसे कोयला राख में परिवर्तित होता है या पानी वाफ में। जब पदार्थ का नाश नहीं तो जगत का नाश कैसे होगा? श्री गुरु, आपका प्रश्न ठीक ही है, किंतु इस श्री कृष्ण भगवान के आत्मा पर निरूपण में आगे चलकर स्वयं भगवान ने यह बात समझाई है कि जैसे हमें दिखता है और लगता है वैसे यह जगत कोई पदार्थ नहीं है, ना कि इस जगत में कोई घन प्रवाही या वायु रूप पदार्थ का अस्तित्व है। पदार्थ की वैज्ञानिक व्याख्या भी जगत को लागू नहीं होती। यह सब बातें आने वाले लेखांकों में
जैसे जैसे वह श्लोक आते हैं हम अवश्य ही चर्चा करेंगे। अभी इस श्लोक में सत और असत यह बात जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है वह आत्मा और दृश्य जगत की है। भगवान कहते हैं कि भाई एक शिष्य है जो विज्ञान बुद्धि का है, साइंस का स्टूडेंट है, विज्ञान का, और उसके मन में शंका आई कि भाई नाश कैसे हो सकता है, असत का, जगत का नाश कैसे हो सकता है। कोई भी चीज परिवर्तित हो सकती है। मान लीजिए हम कागज को कागद घेतला आणि जळून टाकला, कागज को जला दिया, तो क्या कागज का नाश होगा? नहीं 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 नहीं, कागज का तो सिर्फ कार्बन में, काले कार्बन में परावर्तन हो जाएगा। वैसे ही हर चीज, अगर पानी हमने उबाल दिया तो बर्तन का पानी का नाश हो गया। नाश होता है क्या? नाश नहीं होता, वो तो भाप में उसका जो है परिवर्तन हो गया। तो हर चीज का एक का दूसरे में परिवर्तन हो सकता, एक चीज जो है दूसरी चीज में परिवर्तित हो सकती, नाश कैसे होगा? तो महाराज, तो शिष्य गुरु जी को पूछता है, महाराज जी हमें बताइए कि नाश कैसे होता है, आप कैसे बोल रहे हैं कि नाश होता है करके। तो ईश्वर महाराज जी ने उत्तर दिया कि देखिए, पदार्थ का नाश नहीं होता, सही बात है, पर हमें यही सीखना है कि यह सृष्टि नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में अनेकों पदार्थ दिखते हैं, स्वप्न में अनेकों पदार्थ दिखते हैं। आज मैंने सपना देखा, सपने में देखा कि मैंने एक नई वाली कार ली है मैंने। अब कार लेने के बाद में सपने में मैंने कार चलाई, बड़ा मैं खुश था, बहुत अच्छी ऊंची कार थी, महंगी कार थी, और बड़ा मैं प्रफुल्लित आनंदित था। अब मेरा सपना टूट गया, सुबह देखा तो कार का नाश हो गया, कार है ही नहीं कहीं, और फिर बाद में जीवन भर मैंने कार कभी देखी नहीं, कार का तो नाश हो गया। तो क्या कार परावर्तित हुई? क्या कार दूसरी चीज में परावर्तित हुई? नहीं हुई, परावर्तित नहीं हुई, क्योंकि सपने में मैंने जो कार देखी थी वो पदार्थ ही नहीं था। अगर वो कोई पदार्थ होता, वो कोई सॉलिड होता या लिक्विड होता या गैसेस होता, तो शायद परावर्तित हो जाता। तो विज्ञान की दृष्टि से पदार्थ की व्याख्या की गई हुई है कि जिसको कुछ गुण है, जिसको लंबाई है, जिसको चौड़ाई है, जिसको गहराई है, बराबर है, जिसको कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ऐसा ही कुछ पदार्थ की व्याख्या की है। तो यहाँ हमारी गीता हमको समझाती है, फिर 15वां अध्याय फिर आएगा तो शायद वो श्लोक आएगा कि ऐसे जो पदार्थ की व्याख्या है वह सृष्टि को लागू नहीं होती। सृष्टि का कोई जो है पदार्थ है ही नहीं। जैसे सपने में देखी हमने कार जो है वो कोई पदार्थ था क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो आभास था, और आभास का दिखना बंद हो गया। वैसे ही सृष्टि का नाश होना, इसका मतलब सृष्टि का आभास समाप्त होना है। अब अभी इस श्लोक में सत और असत यह बात जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है वह आत्मा और दृश्य जगत की है। भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी आत्मा जो है वह दृश्य जगत का अधिष्ठान है। कैसे है? जैसे मरुस्थल मृगजल का अधिष्ठान है या रस्सी का टुकड़ा सर्प का अधिष्ठान है, वैसे जैसे यह पानी नहीं मृगजल है, इसका ज्ञान होने से मृगजल का समूल नाश होता है, या फिर रस्सी के टुकड़े पर प्रतीत होने वाला सर्प नहीं रस्सी है, इसका ज्ञान होने पर सर्प का समूल नाश होता है।
वैसे ही जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो असत बुद्धि से जो वस्तु दृश्य होती है उसका समूल विनाश होता है। प्रस्तुत उदाहरण में श्री कृष्ण भगवान ने आत्मा को सत कहा है, जो अधिष्ठान है असत जगत का। जीव को जब तक अधिष्ठान यानी आत्मा का पता नहीं है तब तक ही जगत का अस्तित्व है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान यानी आत्मज्ञान होता है, भासमान जगत का समूल विनाश होता है। यहाँ पर विनाश का अर्थ जलकर भस्म होने जैसा नहीं है। विनाश का अर्थ यह है, यह ज्ञान हो जाना कि यह असत्य है या मिथ्या है। जैसे रज्जू, जैसे रस्सी के टुकड़े का ज्ञान हो जाता है तो सर्प नष्ट हो जाता है। वो दिखने वाला जो सांप दिख रहा था, वो सांप अभी जो है विद्यमान नहीं है, वो नष्ट हो गया। वो जो सांप नष्ट हो गया, क्या वह दूसरी कोई चीज में परावर्तित हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, वह आभास था, भास था, गलत भास था। और वह भास सत्य जानने के बाद में, सत्य क्या था? रस्सी का टुकड़ा ही सत्य था। सत्य को जानने के बाद में फिर आभास का नाश हो जाता। जब तक सत्य को नहीं जानते, जब तक रज्जू का ज्ञान नहीं, तब तक सर्प की मौजूदगी पक्की है। सर्प है ही, सांप है ही। कब तक? जब तक वो रस्सी को हम नहीं जानते। वैसे ही आत्मज्ञान होकर परमात्मा को हम नहीं जानते, तब तक हमारे लिए यह सृष्टि, यह जगत जो है, उसकी सत्यता को कोई आह्वान नहीं दे सकता। जगत सत्य है ही, जगत के व्यवहार सत्य है ही। आप सत्य है, मैं सत्य हूँ, जो दिखता है वो सत्य है। सभी व्यवहार जो सृष्टि में, इस जगत में हो जाते हैं, देश विदेश में हम जो है मानव प्राणी करते हैं, वह व्यवहार सत्य ही है। उसके सत्यता को कोई बाधा नहीं है। बाधा तो तब होती है, बाधित तो सृष्टि का ज्ञान तब होता है जब हमें सत्य का पता चलता है। और सत्य का पता यह कि यह सब कुछ नहीं है, जो दिखता है दृश्य, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह तो आभास है। और यह तो परमात्मा के अधिष्ठान पर हमें यह जगत दिख रहा है। जैसे रस्सी के टुकड़े पर हमें सांप दिख रहा था, वैसे परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में सृष्टि का ज्ञान, जगत का ज्ञान जो है नष्ट प्राय हो जाता है। फिर जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, या फिर कह सकते हैं कि जगत का नाश हो जाता है। कब होता है जगत का नाश? जब हमारी परमात्मा की पहचान हो जाती है। परमात्मा की पहचान कैसी हो जाती है? जब हमें आत्मज्ञान होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम तो परमात्मा के नाम से कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, और कोई किसी और भी चीज़ों की पूजा हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें वास्तविक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। किंतु वास्तविक परमात्मा का अनुभव हो जाने पर जगत का जो ज्ञान है उसका लोप हो जाता है। वह जगत का ज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब जगत ही नष्ट हो जाता है। हाँ, बताइए। अगर रबर का सांप लाकर घर में कोई रख दे तो हम देखकर डर जाएंगे। विशेषकर औरतें ज़्यादा ही डरती है, कदाचित वे सांप देखकर बेसुध हो जाएं। किंतु जैसे ही रबर का यानी सांप के अधिष्ठान का ज्ञान होगा, सांप के सांपपने का विनाश हो जाएगा और सांप का डर निकल जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह रबर का सांप मर जाएगा या जल जाएगा। सांप के सत्य होने की दृढ़ धारणा और उसके कारण निर्माण हुआ डर नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जब आत्मज्ञान होगा और पता चलेगा कि यह सुख दुख देने वाला जगत जैसा हम देख रहे हैं और सत्य समझ रहे हैं,
ऐसा न होकर असत्य है, तो इस जगत का डर निकल जाएगा और कल्पित जगत का विनाश हो जाएगा। मान लीजिए फिर जगत रहेगा भी और दिखेगा भी, तो रबर के सांप जैसा। अब हम श्लोक के दूसरे पंक्ति पर आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म, आत्मा या परमात्मा को अव्यय कहा है। हम शंकर भाष्य से इसका अर्थ जान लेते हैं। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, उसे अव्यय कहते हैं। उसका विनाश, अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण देहादि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता, तथा इसकी कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे कोई व्यापारी अपने धन की हानि से होने हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है। यह लेखांक यहाँ पे पूरा हुआ महाराज। आगे बढ़े। हो शुरू। अब अगला, अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनोम अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण भगवान आत्मा को अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय वह है जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वयं सिद्ध है। जैसे मैं हूँ, यह बात सिद्ध करने के लिए मुझे कोई अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं सिद्ध ही है। वैसे ही आत्मा स्वयं सिद्ध है। हाँ, तो सुबह हमने प्रमाण की बात की थी और हमने 3 प्रमाण देखे थे। कौन से प्रमाण देखे थे? एक तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था, फिर हमने अनुमान प्रमाण देखा और हमने शब्द प्रमाण देखा। तो आत्मा को किस प्रमाण से आप सिद्ध करोगे? भाई आत्मा तो दिख नहीं रहा। हम बड़ी अभी आत्मा की बातें सुबह से कर रहे, आत्मा आत्मा आत्मा, और भगवान भी आत्मा आत्मा कह रहे। तो कोई चीज हमें दिखती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आत्मा दिखता रहता हमें अगर आंखों से, तो हम बोलते हैं हाँ भाई आत्मा तो दिख रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। या फिर जैसे धुआं दिखने के बाद जरूर वहां अग्नि है, इसका अनुमान करते, तो आत्मा का तो अनुमान भी नहीं कर सकते। कहीं धुआं नहीं दिखता, कोई दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिखता कि जिसे हम कह सके कि आत्मा है करके। तो फिर आत्मा का क्या प्रमाण है? तो एक तो शब्द प्रमाण है। फिर यहां पर कह रहे हैं भगवान कि भाई सूर्य का क्या प्रमाण होता है? सूर्य का क्या सूर्य है कैसे पहचानते? हम सूर्य को तो सूर्य के प्रकाश में ही पहचानते हैं कि सूर्य है करके। आप समझ रहे ना भाई? सब सूर्याला काय पुरावा आहे? सूर्य आहे असं कसं म्हणतो? सूर्य है कैसे बोलेंगे हम? सूर्य है इसलिए बोलेंगे कि सूर्य हमें दिखता है। कैसे दिखता है? सूर्य के ही प्रकाश में दिखता है। तो सूर्य का प्रमाण तो सूर्य का प्रकाश ही है।
वैसे ही आत्मा स्वयं ही स्वयं का प्रमाण है। इसलिए कि जैसे प्रकाश देने वाली सूर्य से छोड़कर और कोई वस्तु जो है मौजूद नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। सूर्य का प्रकाश होने के बाद में सूर्य के प्रकाश में ही सब चीजें दिखाई देती है। सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च से सूर्य दिखाई नहीं देता और कोई दूसरे प्रकाश से सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य अपने ही प्रकाश में दिखता है। वैसे आत्मा जो है स्वप्रकाशित है, स्वप्रमाणित है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए है कि एक आत्मा ही सर्वत्र है। आत्मा छोड़कर और कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब कोई अस्तित्व है ही नहीं दूसरा, तो कौन सा प्रमाण ले आत्मा को सिद्ध करने के लिए? आत्मा जो है स्वयं सिद्ध है। आत्मा का जो सबूत है स्वयं आत्मा ही है। बराबर है मंडी जी? हाँ सर। हाँ। गुरु महाराज जी, चरण स्पर्श। अप्रमेय का अर्थ ध्यान में नहीं आया महाराज। यह प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या होते हैं? कृपा करके हमें जरा विस्तार से यह समझाइए। महाराज, आप दया सिंधु हो, आप ही यह ज्ञान हमें दे सकते हैं। अब गुरुजी बता रहे हैं, देखिए अभी कहते हैं विज्ञान युग है। हर बात जो आप कहते हैं उसे प्रमाण चाहिए होता है। प्रमाण यानी सबूत। आपने कहा लहसुन खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, तो उसके प्रयोगशाला से प्राप्त प्रमाण देने पड़ते हैं। कोर्ट भी सबूतों से चलते हैं। नौकरी के लिए शिक्षा तथा अनुभव के सबूत देने पड़ते हैं। सामान्यतः हर व्यवहार में प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाण वाली बात लोगों के दिमाग में इतनी भरी है कि ईश्वर है, इसका भी प्रमाण मानने वाले समाज में बहुत सारे हैं और बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म सिद्धांतों और प्रमाणों पर आधारित धर्म है। विश्व के सभी धर्म और संप्रदायों में एक ने कही और सबने मानी, यही प्रमाण चलता है। किसी ने कहा ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण 6-7 दिनों में किया है और ईश्वर आकाश में कहीं पर है, तो उनके धर्म के सब अनुयायी मान लेते हैं। दूसरे ने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो सब धर्मानुयायी ने वही बात मानते हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछते, ना कोई प्रमाण मानता। किंतु हिंदू धर्म में किसी एक की नहीं चलती। हजारों ऋषि मुनि आचार्यों ने हजारों वर्ष जो कर्म उपासना ज्ञान के अनुभव लिए, उनको लोगों के कल्याण हेतु शास्त्र रूप में रखा है। इसमें अवश्य मत भिन्नता तो है। यह बताया गया है कि भाई और दूसरी जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, फेथ है, जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो यह क्या है, उनका एक ग्रंथ होता है और उस धर्म का एक निर्माता होता है। जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो जीसस क्राइस्ट है और एक धर्म ग्रंथ उनका बाइबल है। अब जो बाइबल में लिखा वही अंतिम सत्य है, जो जीसस क्राइस्ट है वही अंतिम सत्य है। बाइबल में लिखा है कि यह जो भी सृष्टि है यह ईश्वर की बनाई हुई है, यह जगत ईश्वर का बनाया हुआ है, बाइबल में लिखा है। कैसे बनाया? तो 6 दिन में बनाया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल का लिखा हुआ जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं दुनिया में, उतने सब लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल बड़ा, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है तो पक्का दुनिया है। बाइबल में लिखा है तो जगत है और जगत 6 दिन में बना हुआ है। किंतु हिंदू धर्म में किसी एक ने बताई हुई बात नहीं चलती, कोई एक ग्रंथ की बात नहीं चलती। किंतु किस लिए? कि हिंदू धर्म जो है प्रमाणों पर आधारित है, वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ तो सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है जब कोई प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए जो कहा जाता है कि सृष्टि है तो क्यों है बताइए, और सृष्टि अगर नहीं है, आप बोल रहे कि जगत तो
आभास है तो फिर समझाइए हमको उसका जो है वो दीजिए, सबूत दीजिए, हमको प्रमाण दीजिए कि सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। तो ये बात अभी कही गई हुई है इसमें। आगे क्या कहा है? हाँ, इसमें अवश्य मत भिन्नता तो है, किंतु सभी शास्त्र वेदों के ज्ञान को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। इसलिए ही हिंदू धर्म का आधार वेद माने जाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख 6 दर्शन शास्त्र इस प्रकार है। न्याय संकलित गौतम ऋषि ने किया है। वैशेषिक कणाद मुनि ने किया है। सांख्य कपिल मुनि ने किया है। योग पतंजलि मुनि ने किया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने किया है और उत्तर मीमांसा व्यास मुनि ने किया है। यह 6 शास्त्र उत्तरोत्तर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष मार्ग दिखाने वाले माने जाते हैं। इसलिए भगवान व्यासकृत उत्तर मीमांसा शास्त्र या वेदांत दर्शन मोक्ष शास्त्र माना जाता है, जो ब्रह्मसूत्र नाम से भी जाना जाता है। सभी दर्शन सूत्रबद्ध है। श्री कृष्ण भगवान ने जो अप्रमेय शब्द का उपयोग गीता जी के इस श्लोक में किया है, उसका अर्थ हमें भगवान गौतम ऋषि के न्याय दर्शन में प्रमेय शब्द का अर्थ जानकर मिलता है। प्रमेय उस वस्तु अथवा पदार्थ को कहते हैं जिसको सिद्ध करने या जिससे कुछ सिद्ध करने के लिए प्रमाण का उपयोग किया जाता है। हिंदू अध्यात्म शास्त्र में कोई भी प्रतिपादन सिद्ध करने के लिए सबूत यानी प्रमाण की आवश्यकता मानी जाती है। मुख्यतः सभी दर्शनों में 3 प्रकार के प्रमाण, 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान और 3 शब्द या आगम, यह प्रमाण माने गए हैं, जिसका उपयोग सत्य या असत्य का निर्णय कराने में होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो इंद्रिय और अर्थ के संयोग से होता है, केवल नाम पर नहीं। जैसे हाथी दिखाकर कोई बोलता है यह घोड़ा है, तो हम नहीं स्वीकारेंगे। हाथी का अर्थ हम जानते हैं और नेत्र से उस अर्थ का प्राणी देखते ही संयोग हो जाता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। दूसरा प्रमाण अनुमान है। किसी ने दूर से धुआं दिखाया और वहां पर अग्नि है कहा, तो बिगर प्रत्यक्ष अग्नि देखे ही हम अनुमान प्रमाण से सत्य मान लेंगे कि वहां अग्नि है। तीसरा प्रमाण जो हिंदू मानता है वह शब्द या आगम प्रमाण यानी वेद शास्त्र है। वेदों को जो आशय है उसके विरुद्ध कोई कुछ बात कही जाती है तो वह हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं की जाती। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष और अनुमान से भी अधिक सभी आचार्यों ने आगम प्रमाण ग्राह्य और सर्वश्रेष्ठ माना है। शंका, महाराज जी गुरुवाक्यम प्रमाणम भी तो कहा गया है ना। जो आप अपने गुरु बोलते हैं वही अंतिम सत्य मानना चाहिए। क्या यह बात सही नहीं है? आप महाज्ञानी हैं, कृपया हमको मार्गदर्शन कीजिए। उत्तर अगले लेखांक में। आगे पढ़ो। अभी का जो था उसी का दूसरा भाग है। हमने कल यह देखा कि आत्मा स्वयं सिद्ध होने से आत्मा है यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्रों में कुछ प्रमाण लिखे हैं। ज्ञान के साधक इसका अभ्यास कर सकते हैं। कल का प्रश्न था कि वेद जैसे प्रमाण माने जाते हैं वैसे गुरुवाक्यों को प्रमाण माने अथवा नहीं। इस विषय में मेरा स्पष्ट मत ऐसा है कि जिनके वाक्य प्रमाण माने जा सकते हैं ऐसे गुरु अब शायद ही कोई मिले। इस समय यही कल्याणकारक है कि गुरु कुछ भी कहे, हमने वेदांत ग्रंथ तथा भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना आवश्यक है। हाँ, ये जो है ये जो लिखा हुआ है, शास्त्रों ने जो शब्द प्रमाण कहा है तो 2 प्रमाण है शब्द। एक तो जो वेदोक्ति है, वेदों ने कहा वो हमने प्रमाण करके स्वीकृत करना चाहिए, और हमारे गुरु जो कहते हैं गुरु वाक्य वो भी एक प्रमाण है। किंतु मैंने अपना मत उसमें लिखा हुआ है कि आजकल तो
99% गुरु ऐसे हैं कि वो गुरु इस तत्व को जानते ही नहीं हैं। तो तत्वबोध नहीं होने वाले गुरु आजकल विद्यमान हैं। तत्वों को जानने वाले, परमात्मा का जिनको साक्षात्कार हुआ, ऐसे गुरु बहुत कम है। और ईश्वर को नहीं जानने वाले गुरु बहुत ज़्यादा है, और करीब हमारे देश में तो और विदेश में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही गुरु के चेले हैं, जो गुरु जो है यह आत्मज्ञान नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते। तो फिर क्या हो जाता है, मिसगाइड हो जाते हैं लोगों को गलत मार्गदर्शन मिलता है। मैंने कई बार टीवी पे देखा हूँ और कई बार सुना भी हूँ, गुरुओं को ऐसी बातें बोलते हैं जो बड़ी ही अशास्त्रीय है, जिसका कोई आधार नहीं, जो ज्ञानियों की वाणी नहीं है, सिद्ध पुरुषों की वाणी नहीं है। ऐसी ही बातें अगर बोली जाती है गुरुओं से, फिर तो उन गुरुओं का प्रमाण हम कैसे माने। इसलिए मैंने मेरा मत इसमें जाहिर किया हुआ है कि भैया, जब तक आपके गुरु की आपकी सही पहचान न हो, भला ही है कि आप श्रुति प्रमाण से ही आगे बढ़े, ऐसा मैंने कहा।